नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगर फिर से हमारे इस आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है फिर से अमेरिका और ईरान वाला ही है। और आज आपको मेरे को फाइनली ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता है जो फाइनली हो चुका है। हम भी काफ़ी समय से यही चाह रहे थे। काफ़ी लोगों की, बेकसूर लोगों की जानें जा चुकी है। बस युद्ध बंद कर दो, यही सब बोल रहे थे। और अब भी जाके ये लोग दोनों पक्षों के लोग माने हैं। अमेरिका ने ईरान की शर्तें मान ली और ईरान ने अमेरिका की शर्तें मान ली। तो देखो, बात तो ऐसे ही बनती है, दोनों पक्षों को बातचीत करने से ही किसी मुद्दे का हल निकलता है। अगर इसी के अंदर, बातचीत के अंदर कोई एक पक्ष अटक के बैठ जाता कि आप मेरी ये बात मानो, आप ये बात मानो, ये नहीं मान रहे, तो फिर से ये हालात है जो यहाँ से और भी ज़्यादा गड़बड़ हो सकते थे। खैर, बातें बहुत कर ली, हम फटाफट से चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली, मेरे हाथ में फ़ोन है, आप साइड में यहाँ पर आराम से देख पाओगे न्यूज़ खबर। ट्रंप बोले ईरान से समझौते साइन हो चुका, शुक्रवार तक हॉर्मुज़ पूरी तरह खुल जाएगा और दोबारा हमला करना पड़ा। अमेरिका बोल रहा है इसका हमें दुख है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता पूरी तरह साइन हो चुका है। G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचे ट्रंप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट आंशिक रूप से खुल चुका है और शुक्रवार तक पूरी तरह खोल दिया जाएगा। और ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही, लेकिन इस बीच अमेरिका को 2 रात सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी और उन्होंने कहा हमारी ईरान के साथ बहुत अच्छी बन रही थी, मुझे दुख हुआ कि हमें 2 रात के लिए वापस जाकर हमला करना पड़ा। आगे बढ़ता हूँ। उधर रॉयटर्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोग आए तो सही फाइनली कहीं ना कहीं जाकर, वरना इतने समय से आप लोग अपनी ज़िद पे अड़े हुए थे। तो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समझौते का पूरा ब्यौरा अगले 24 से 48 घंटों में जारी कर दिया जाएगा, जबकि सप्ताह के अंत में तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू होगी। 24 से 48 घंटे का समय मांग रहे हैं कि हमने क्या क्या शर्तें रखी है। अमेरिका अपनी शर्तें बता देगा और ईरान अपनी शर्तें बता देगा। इसको MOU इनके बीच में साइन हो रखा है, तो वो पब्लिक कर देंगे उसको। 14 पॉइंट का MOU में क्या क्या है, इसमें इन्होंने 14 पॉइंट रखे हैं। खैर इनको पढ़ते हैं। ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। ठीक है, लेबनान का भी आ गया, ईरान का भी आ गया इसमें। और अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे, दोनों, अमेरिका भी और इजराइल भी। और हॉर्मुज़ से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी, ट्रंप कह रहे हैं हम लोग हटा देंगे नाकेबंदी। और 30 दिनों के भीतर, 5वां है ये, सॉरी 5वां मैंने पढ़ा नहीं, ईरानी जहाज़ों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां है जो ख़त्म की जाएगी सारी। इससे वापस से क्रूड ऑयल के दाम है जो नीचे आएंगे, और इससे हमारा तेल है जो वापस से, तेल के प्राइस थोड़े बहुत हमारे भारत में बढ़े ही हैं, 5-6 रुपये, 7 रुपये, तो वापस से हो सकता है सरकार में कम भी कर दे। अभी क्या है, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है इसके अंदर, अभी भी हो ही रहा है। तो 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल कर दिया जाएगा और हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। कोई भी आ जा सकेगा यहाँ पर, और ना ही कोई टोल टैक्स वगैरह लेगा यहाँ से। ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। ईरान के विदेशों के अंदर अरबों डॉलर के संपत्तियाँ वगैरह जो भी है, इनको फ्रीज कर रखी थी अमेरिका ने, क्योंकि वो डॉलर की वैल्यू, तो अब इसको वापस से बहाल कर देंगे। मैंने शायद पढ़ा नहीं पढ़ा, 24 लाख करोड़ होगा मेरे ख्याल से, 24 लाख करोड़, हाँ इतनी होगी। और फिर शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंधों को हटाने की में बातचीत करेंगे। और अमेरिका 30 दिनों के भीतर अमेरिका के ईरान के आयात के बदले सैन्य गैजेट कम करेंगे। और ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के अपने कंटेटमेंट दोहराएगा। 60% समुद्र यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी।
परमाणु युद्ध ये वाला मुद्दा है जो ईरान इसी पर अटका हुआ था कि हम परमाणु है जो नहीं छोड़ेंगे बनाना, हम बनाएंगे। तो अब ये बोलता रहे हैं कि नहीं बनाएंगे और 60 दिनों की औपचारिकता वार्ता होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों से राहत और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिशें होगी। ये तो 14 पॉइंटों का इनके बीच में एक समझौता तय हुआ और रखा है। और नीचे यहाँ पर नोट में लिख रखा यह है जो मसौदा है ईरानी मीडिया के मुताबिक, और अमेरिका ने इस पर कोई टिप्पणी अभी तक है जो नहीं की है। खैर ये लोग कर देंगे। ईरान ने दस्तखत करने से पहले 3 शर्तें रखी। अमेरिका ईरान के बीच में हुए समझौते पूरा दस्तावेज अभी तक जारी नहीं किया गया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिनों की अमेरिका ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका अपने पहले 3 वादे पूरे करता है या नहीं। पहले ये तीन कदम उठाने होंगे अमेरिका को, ये 3 कदम उठाने होंगे। पहला कौन सा? नौसैनिक नाकेबंदी ख़त्म करना और युद्ध, और दूसरी सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना, और तीसरा ईरान के फ्रीज फंड को वापस से जारी करना। तो खैर दोस्तों ये थी सबसे मोटा मोटी खबर। युद्ध ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लोग बेचारे काफ़ी परेशान थे। ये फ़ोन क्या हैंग वगैरह करता है तो खैर दोस्तों ये युद्ध फाइनली अब बंद होने की तरफ ही है, बहुत ही बढ़िया बात है। शांति से सभी लोग रहो, बहुत ज़्यादा युद्ध विचार झेल लिए, तो जो होना था कोई बात नहीं, जिनके ऊपर बीती है बहुत, आज भी वो लोग टूट रखे हैं बहुत बुरी तरीके से। भगवान उन सभी को शक्ति दे इस ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। किसी एक की गलत मानसिकता की वजह से इसका जो भुगतान है जो काफ़ी लोगों को करना पड़ रहा है। तो खैर दोस्तों बस आज की हमारे इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और जाने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश कि एक वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो विश्लेषणात्मक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।